आइए महबूब साहब, जनाब परवेज साहब, अस्सलाम वालेकुम। आप आए बाहर आए। परवेज भाई, ये ऑफिस है या लाइब्रेरी? यार इतना सुकून तो कब्रिस्तान में भी नहीं होता। कब्रिस्तान में सुकून होता है, मर के तो देखो। अब तुम आ गए हो ना, तो फिर शोर भी आ गया है और फैशन भी और फालतू बातें भी। अरे भाई, फालतू बातें ही असल जिंदगी है। यार तुम लोग तो ऐसे बैठे हो जैसे पूरी कौम की तकदीर लिख रहे हो। कौम की नहीं, बस अपनी तकदीर ठीक कर रहा हूँ यार। अरे भाई, पिछले महीने मुझे जो बिल आया है बिजली का, मुझे लगा है जैसे हुकूमत मुझे बिजली का पावर हाउस समझती है। तुम्हारे एसी का बिल नहीं, तुम्हारी किस्मत की गर्मियों का हिसाब है। यार तुम्हारा ऑफिस देख के लगता है जैसे किसी टाइम मशीन से निकला हो। ये पंखा ऐसे लगता है जैसे कायदे आजम के दौर का। कायदे आजम के दौर का पंखा? क्यों? इस पंखे से आवाजें आ रही हैं, लेकर रहेंगे पाकिस्तान, लेकर रहेंगे पाकिस्तान, बनकर रहेगा पाकिस्तान। यार तुम भी क्या बातें कर रहे हो। और ये फाइलों की बात तुम कर रहे थे ना, तो ये फाइलों में खैर कुछ वजीरों के पुराने वादे भी आ गए नजर तुम्हें। यार सच बताओ, तुम इतने संजीदा क्यों हो? जिंदगी कोई अदालत नहीं है जहाँ हर बात का सबूत देना पड़े। यार तुम्हें तो देख के लगता है कि जिंदगी किसी फिल्म के सेकंड हैंड हीरो की मानंद है, जिसकी कहानी उसे समझ ही नहीं आती। कम से कम मैं तो जिंदगी की फिल्म में कॉमेडी ट्रैक जरूर, और तुम तो अंग्रेजी फिल्मों की तरह हो, देर से समझ में आते हो। यार कभी कभी मैं तो सोचता हूँ कि हमने जिंदगी में कमाया ही क्या है? तनख्वाह, थकन या पुराने ख्वाब। तुमने कम से कम एक चीज जरूर कमाई है, वो ये रिवॉल्विंग चेयर जो हर साल तुम्हारे साथ साथ घूमती है। यार ये चेयर घूमती नहीं है, मुझे तो लगता है उसने जिंदगी भर मुझे ही घुमाया। और तुम? मैंने तो दो चीजें कमाई हैं। एक महबूब और एक मैं। यार ठीक कहा तुमने, एक तो तजर्बा और दूसरे तुम जैसे वफादार दोस्त। हाँ ठीक क्या तुमने यार। दोस्ती वो खजाना है जो फाइलों में नहीं, यादों में महफूज होता है। और यादें वो सरमाया है जिन पे कभी कोई टैक्स नहीं लगता। और दोस्ती वो ऑफिस है जो दिल में खुलता है, दिल में, बगैर छुट्टी, बगैर तनख्वाह और सुकून से भरा हो।